नमस्ते मित्रों। श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 देश के नाम संदेश साहित्य प्रकार है पत्र। तो बच्चों आज हम इस इकाई के बारे में समझेंगे। बच्चों आज हम हिंदी विषय में देखेंगे इकाई नंबर 4 जिसका नाम है देश के नाम संदेश साहित्य प्रकार है पत्र। तो बच्चों यहाँ पर एक पत्र दिया गया है। बच्चों पत्र भी पढ़ने के लिए आता है। क्यों पढ़ने के लिए आता है आपको पता भी है, क्योंकि छात्र भी पत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए यहाँ पर हमें पत्र दिया गया है। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब लोगों के पास मोबाइल सेल फोन आदि नहीं थे, तब लोग एक दूसरे का हालचाल पत्र के माध्यम से ही पूछ सकते थे। और मोबाइल आ जाने के बाद धीरे धीरे पत्र व्यवहार बंद हो गया है। लेकिन सरकारी दफ्तरों में अभी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पत्र के माध्यम से होते हैं, और इसलिए पत्र का महत्व समझ सके, पत्र लिखने की कला जान सके, इसलिए यहाँ पर हमें पत्र दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो पत्र दिया गया है देश के नाम संदेश, बराबर, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते थे, उन्हीं का एक यहाँ पर ईमेल दिया गया है। जो ईमेल एक लड़का जिसका नाम है किरण, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो ईमेल है उस ईमेल को किरण ने पढ़ा है, और वही ईमेल किरण हर्ष को पत्र द्वारा लिख कर भेजता है। तो आओ बच्चों यह पत्र को हम आगे पढ़ते हैं। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिक को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर जो पत्र दिया है, जो ईमेल है, उनके बारे में समझेंगे। बच्चों पत्र की शुरुआत करते हैं। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव है मेषपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकाठा, दिनांक है 24/12/2011। बराबर। तो पत्र कहाँ से लिखा गया है? मातृछाया ऊंची शेरी, गांव का नाम है मेषपुरा, तहसील यानी कि तालुका, तो तालुका है भाबर, जिला है बनासकाठा, और पत्र लिखने की दिनांक है 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष। बराबर। तो यहाँ पर हर्ष को पत्र लिखा गया है। बराबर। तो पत्र कोणे लखेलो छे? किरणे। बराबर। तो અહીં જે એડ્રેસ છે, બરાબર, એ એડ્રેસ આપણે જેને પત્ર લખ્યો છે એ એનો એડ્રેસ અહીં આપણે શરૂઆતમાં લખવાનો હોય છે। બરાબર। તો માતૃછાયા ઊંચી શેરી, ગાંવ મેષપુરા, તાલુકો ભાભર, જિલ્લો બનાસકાંઠા, તારીખ છે 24 ડિસેમ્બર 2011। બરાબર। અને પત્ર લખેલો છે કિરણે, કોને? તો પ્રિય મિત્ર
हर्ष ने, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। बराबर, કિરણ પત્ર લખે છે કોને? હર્ષને. બરાબર, એટલે લખે છે નમસ્તે, હું અહીં કુશળ છું, ખુશ છું. બરાબર, અને મને આશા છે કે ત્યાં પણ સૌ કુશળ હશે. तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई. बराबर, તમારો પત્ર મળ્યો, વાંચીને आनंद થયો. मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ. यहाँ पर शब्द है प्रेषित, जिसका मतलब है भेजना. बराबर, तो पत्र कौन लिख रहा है? किरण. बराबर, तो किरण पत्र में क्या लिख रहा है कि किरण ने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम जो भेजा गया एक ईमेल था, बराबर, वो किरण पढ़ता है और वही ईमेल, बराबर, किरण हर्ष को भेज रहा है. तो ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ, જેમણે દેશવાસીઓ માટે એક ઈમેલ મોકલેલો હતો અને એ ઈમેલ કિરણ વાંચે છે. બરાબર, અને તે જ ઈમેલ કિરણ હર્ષને મોકલી રહ્યો છે. डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, તો ડૉક્ટર કલામ પોતાનો જે ઈમેલ છે, જે સંદેશ છે, બરાબર, એમાં શરૂઆતમાં જ શું પૂછે છે કે क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 મિનિટ કા સમય હે? બરાબર, શું પૂછે છે અબ્દુલ કલામ? એમનો જે ઈમેલ છે, એમનો જે સંદેશ છે દેશના માટે, બરાબર, તો એમાં એ પૂછે છે કે શું તમારી પાસે પોતાના દેશ માટે 10 મિનિટનો સમય છે? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी. मर्जी का मतलब है ઈચ્છા. બરાબર, તો શું કહ્યું છે કે જો તમારી પાસે તમારા દેશ માટે 10 મિનિટ હોય તો આ ઈમેલને તમે વાંચો, નહીં તો તમારી મરજી. વાંચો કે ના વાંચો એ તમારી ઈચ્છા, પરંતુ જો તમારી પાસે તમારા દેશ માટે 10 મિનિટ હશે તો તમે આ ईमेलને વાંચો. इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, અને ત્યાર પછી તેઓ દેશના લોકોની શું વિચારધારા છે, શું વિચારો છે, બરાબર, એ બતાવતા કહે છે, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है. बच्चों, निकम्मी का मतलब है जो किसी काम की न हो, यानी कि बेकार. बराबर, तो अब्दुल कलाम ईमेल में क्या लिखता है कि आप कहते हैं कि हमारे सरकार निकम्मी है, यानी कि हमारी लोग ऐसा सोचते हैं सरकार के बारे में कि हमारी जो सरकार है वो कैसी है? बेकार है. हमारी जो सरकार है वो किसी काम की नहीं है, ऐसा देश के लोग सोचते हैं. લોકો શું કહે છે કે આપણા સરકાર માટે કે આપણી જે સરકાર છે એ કેવી છે? નકામી છે. બરાબર, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए. बराबर, तो और देश के लोग और क्या कहते हैं कि हमारे देश के जो कायदे कानून है वो भी कैसे है? पुराने है. બરાબર, તો લોકો શું વિચારે છે સરકાર માટે કે આપણા જે કાયદા કાનૂન છે આપણા દેશ માટેના એ પણ કેવા છે? જૂના થઈ ગયા છે. आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती. और आगे क्या है कि हमारे देश के लोग क्या कहते हैं कि हमारी जो नगरपालिका है वो भी जो कचरा है वो नहीं उठाती. बराबर, કે જે નગરપાલિકા છે, બરાબર, એ પણ કચરો ઉપાડતી નથી. आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती. बराबर, तो અને દેશના લોકો શું કહે છે કે
જે ફોન છે બરાબર એ પણ કામ કરતા નથી અને જે રેલવે છે બરાબર એ પણ આપણા માટે મજાક બની ગઈ છે અને દુનિયામાં આપણી જ એરલાઇન છે એ જ સૌથી ખરાબ છે બરાબર. અને પત્ર તેમના સરનામે પહોંચતા નથી બરાબર. તો आप कहते रहते हैं और कहते ही રહેતે હે. આપને ઇસ બારે મેં ક્યા કિયા બરાબર. તો તમે કહો છો, કહેતા રહો છો અને કહેતા જ રહો છો, પણ તમે આ બાબતમાં શું કર્યું બરાબર. તો અહીં ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ બરાબર આપણા દેશની જે સમસ્યાઓ છે કે આપણે આપણા દેશના જે કાયદા કાનૂનો છે, જે નિયમો છે બરાબર એ નિયમોનું આપણે પાલન કરતા નથી. તો આજે જે સમસ્યાઓ છે એ ક્યારે દૂર થશે? જ્યારે આપણે એક આદર્શ નાગરિક બનીશું અને આપણા દેશના જે નિયમો છે બરાબર એ નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરીશું તો જ આપણે આપણા દેશનો નાગરિક બની શકીશું. फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए બરાબર. પછી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે માની લો કે એક માણસ સિંગાપુર જઈ રહ્યો છે, તેને તમારું નામ આપો, તેને તમારો ચહેરો પણ આપી દો. आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं. सिंगापुर में आप अपने सिगारेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है. તમે દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ વિમાન મથક પર ઉતરો છો. સિંગાપુરમાં તમે પોતાની સિગારેટનો ટુકડો સડકો પર પણ ફેંકતા નથી અને સ્ટોરમાં ખાતા પણ નથી. आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस्क महसूस होता है. તમને તેના જે ભૂમિગત સંપર્કો છે ત્યાંની જે જગ્યા છે એની ઉપર તમને ઈર્ષ્યા થાય છે. आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचड़ रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 8 रुपये भुगतान करते हैं. તમે સાંજે 5થી 8 વાગ્યા વચ્ચે આચર્ડ રોડ પર કાર ચલાવવાનો ટોલ ટેક્સ પ્રાયઃ 60 रुपया પણ ભરો છો. अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या બરાબર. જો પાર્કિંગમાં તમે નિર્ધારિત સમય કરતાં વધારે સમય ગાડી ઊભી રાખી હોય તો ટિકિટ પંચ કરાવશો, પરંતુ તમે સિંગાપુરમાં કશું કહેતા નથી, કહો છો. दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते. जिहाद में बिना सिर ढके બહાર નહીં નીકળતે. ને દુબઈમાં તમે રમઝાનના દિવસોમાં સાર્વજનિક રૂપે કશું પણ ખાવાનું સાહસ કરતા નથી. જેહાદમાં માથું ઢાંક્યા વગર બહાર નીકળતા નથી. वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है. और वॉशिंगटन जो एक વોશિંગ્ટનમાં તમે કલાકે 55 માઇલની ઝડપ કરતાં વધારે ઝડપથી ગાડી ચલાવવાની મૂર્ખતા પણ કરતા નથી અને પાછા ફરીને પોલીસને એમ પણ કહેતા નથી કે જાણે છે હું કોણ છું, હું અમુક છું અને અમુક મારો બાપ છે. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते
અને ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડના સમુદ્ર તટ પર તમે ખાલી नारियल हवाમાં उछालता नहीं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? અને ટોક્યોમાં તમે રસ્તા પર પાનની પિચકારી કેમ મારતા નથી? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? અને બોસ્ટનમાં તમે નકલી યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર કેમ खरीदता नहीं? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम वच्चे याद अपावे छे कि हूँ तमारा विषे ज वात करी रह्यो छूँ, फक्त तमारा विषे ज वात करी रह्यो छूँ। बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम हमें क्या कहना चाहते हैं कि जब हम दूसरे देश में जाते हैं, बराबर, तब हम वहाँ जाकर हमारा क्या व्यवहार करते हैं और हम हमारे देश में क्या व्यवहार करते हैं, उनका अंतर यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमें बताया है कि दूसरे देशों में जाकर हम उनकी जो व्यवस्था है उनका आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की जो व्यवस्था है उनका हम अनदेखी करते हैं, बराबर। यानी कि हमारे देश के जो कायदे कानून है उनका हम पालन नहीं करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन भी करते हैं और गाड़ी उन देशों के नियम के अनुसार ही चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार में जो अंतर है उनके बारे में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने यहाँ पर हमें समझाया है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बराबर। तो डॉक्टर कलाम शू कहे छे कि तमे बीजा देशोनी व्यवस्थामां आदर अने पालन करी शको छो, परंतु पोताना देशनी जे व्यवस्था छे एमां तमे आदर अने एनी जे पालन करी शकता नथी। भारतनी धरती पर पग मूकता ज तमे सिगरेटनो जे टुकड़ो छे, बराबर, ए तमे गमे त्यां फेंको छो, कागळना टुकड़ा उछाळो छो। जो तमे पारका देशमां प्रशंसनीय नागरिक थई शको छो तो अहीं भारतमां आप एवा केम थई शकता नथी। तो बच्चों, अब जो बाकी गद्य है उनके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। जो यहाँ पर मैंने होमवर्क के लिए शब्दार्थ लिखे हैं और नीचे प्रश्नों लिखे हैं। तो बच्चों, शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा? दूसरा है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में क्या पूछते हैं? चौथा है, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? बच्चों, शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में लिख कर भेजना है। धन्यवाद।